भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म काफ़ी मुख्तलिफ मसाइल पर आपसे बातचीत कर रहे थे। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ आम शहरी का, लेकिन किसी ज़माने में और अभी वो इंतहाई ख़ास थे, जिनका नाम है जाफ़र चुनाय। जाफ़र चुनाय एक अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, अगर हम कराची की बात करते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है कराची की तरक्की में, कराची की खुशहाली में। कि जब आर्मी मॉनिटरिंग टीमें जो है कराची में जो है वो काम कर रही थी, और माशाल्लाह उस वक्त वो हाल नहीं था बिजली का जो अब है। उसमें जाफर जुनैद साहब उन टीमों के साथ हर जगह साथ साथ रहते। इसके अलावा एक बेहतरीन अखबार था रोजनामा पब्लिक न्यूज, जिससे कई साफी जो हैं और बरसर रोजगार रोजगार हुए। उसकी बदौलत वक्त पे तनख्वाहें मिलती थी, इंतहाई बेहतरीन माहौल था। उसके वो एडिटर भी रहे। और अगर हम बात करें कि शहर की, तो शहर की शायद ही कोई समाजी ऐसा मसला हो जिस पे जाफर चुनाय ने आवाज ना उठाई हो। जाफर चुनाय एक बहुत बड़ा नाम है एक गैर का, जिन्होंने सच्चाई की बात की, हक की बात की, और नुकसान की परवाह किए बगैर डरने वाला शख्स है, जिसका नाम है जाफर चुनाय। इंतहाई मुझे ये कहते हुए बड़े अजीब महसूस हो रहा है कि जो है जाफर चुनाय अब भी यकीन तौर पे अब काफी उनकी एज हो चुकी है, और अमेरिका वो शिफ्ट हो चुके हैं, कराची पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है, कराची आते हैं। लेकिन जाफर जुनैद का हौसला अब भी वही है, वही हौसला है, वही बहादुरी है, वही दलेरी है। जाफर जुनैद साहब के साथ एक ऐसा वाक्य हुआ कि मैं आपको जाफर जुनैद साहब भी मिलवाऊंगा कि इस वक्त वो वही चेयर के ऊपर हैं, और उन पर जो है जिनका इस कराची के लिए बहुत बड़ा एक एहसान है, कराची के लिए तरक्की के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े लोगों के काम किए। एक मामूली, और वो भी ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया टीपू सुल्तान थाने में कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या अपना ब्लॉग बनाने के लिए बात कर रहे हैं। आप उनकी जब हालत देखेंगे, मैं उनके पास आपको लेके जा रहा हूँ। आज मैं और मेरी प्रोड्यूसर हालत देखिए, हम लोग आए थे, और हम चाह रहे हैं कि इस मसले को जो है आप भी इसको ना सिर्फ अपने अवामी हलकों में फैलाएं, ताकि इस किस्म के जो नासर हैं वो बेनकाब हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वही हौसला, वही बहादुरी, वही दलेरी आज भी जाफर जुनैद साहब के पास है। जाफर जुनैद साहब के पास जो है कि मैंने जैसा कि आपको तारफ करवा चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा एक जाफर जुनैद साहब एक नाम है इस कराची की। जब भी तरक्की की बात की जाएगी, कराची की खुशहाली की बात की जाएगी, तो जब कराची के बड़े ताजों का जब नाम आता है तो जाफर जुनैद उन ताजों में से एक है। लेकिन उन्होंने कभी अपनी खुदनुमाई नहीं की, कभी उसमें नहीं रह कि जी एक मैं होती है इंसान के अंदर तकब्बर, वही सादा लिबास बैठे हुए हैं। जाफर जुनैद साहब के साथ क्या वाक़या हुआ कि कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात वो जो अपने हाथों के जो में तराशे हुए जो है पत्थर के सनम बुतखाना भगवान बन जाते हैं। मतलब एक ऐसा शख्स कि जिसको उन्होंने खुद जो है वो बच्चों की तरह पाला, उसकी ख्याल करते थे, वही बंदा एक ऐसे मुकदमे में उनका जो है मुद्दई बन गया कि वो मुकदमा भी जो है वो मैं आपको जब जाफर जहाँ अपनी जबान सुनाएंगे तो मुझे आपको अभी हैरान, क्योंकि मुझे भी हो रही है। उनसे बातचीत करते हैं। जाफर साहब, आपकी तो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है इस कराची के लिए, ये क्या वाक़या हुआ था, इस हवाले से बताएं। ये मेरी बिल्डिंग है जो 2 मंजिल की है, जिसमें नीचे मैं खुद रहता हूँ 1997 से। इस पे 2024 में एक प्रकाश साहब है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सोलर प्लेट लगानी है। मैंने उनको इजाज़त दे दी। 6 महीने बाद मैं मेरे घर से आया तो मैंने भी लगवाई। हलीम मेहर साहब है सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पे, उन्होंने भी लगाई। अब मुझे कुछ बीमारी ज़्यादा हो गई, तकलीफ हो गई, चलने में वो हो गया, तो मैंने बावर्ची और ड्राइवर के लिए ऊपर छत पे कमरे बनाने थे, तो सबने हटा ली। हलीम साहब ने नहीं हटाई। वो बोलते कि नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा, जो हो सके कर लो। मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने 5 तारीख का वादा किया बाकायदा वॉइस मेल में कि मैं 5 को नहीं हटाऊं तो आप 6 को हटा लीजिए। मैंने 6 को हटा ली उनकी प्लेटें। बाथरूम था, उन्होंने कहा बाथरूम भी लिख कर दिया है मुझे कि आप बाथरूम तोड़ दो फिर नया बन जाएगा, उसमें सबके सर्वेंट करेंगे। वो भी तोड़ दिया सबकी रजामंदी के साथ। हालांकि छत मेरी है, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मगर 20 साल से रहते हैं भाइयों की तरह, बच्चों की तरह, रखा सबको, तो इसलिए मैंने सबको पूछा। ये होना जिस दिन हुआ उसी दिन मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी। काटी किसने? हलीम मेहर साहब के बच्चे बावर्ची, जिसका न ताल्लुक है, न लेना है, न देना है। ऐसे तो तारिक महमूद गुजर, उनको मैंने सब बातें एफआईआर करने से पहले लिख कर दी है बाकायदा चेक पे। उसके बावजूद उसने प्रेशर में आकर एफआईआर काट दी।
हमने जमानत करा ली। जमानत कराने के बाद आईओ अल्ताफ अब्बासी मेरे पास आया, मेरा स्टेटमेंट लिया। फिर मुझे मैडम ने बुलाया अलीना राज पर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादती हुई आपके साथ और मैं इसकी तलाफी करूंगी। मैं डीआईजी साहब के पास गया, ईस्ट फारूक साहब के पास। उन्होंने भी सुना। उन्होंने मुझे एसएसपी कोरंगी के पास भेजा क्योंकि मैडम छुट्टी पे थी। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आईओ बाकायदा धमकियां देता है कि आप अलीम साहब की प्लेटें नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैडम ने मेरे उम्रे पे जाने के अभी 1 महीने पहले और डीआईजी साहब भी उम्रे पे गए थे, पीछे से उन्होंने चालान सबमिट कर दिया मेरे खिलाफ, झूठा, बेमकसद। ना लेना है, ना देना है, ना सर है, ना पैर है। और मुनीर जिसने कटाई है उसका तो कोई लेना देना ही, वो बावर्ची है। बावर्ची का क्या ताल्लुक है इन चीजों से? मगर वो हलीम मेहर के है, 100 से मुश्ताक मेहर है, आईजी रिटायर्ड सिंध। वो सब जगह फोन घुमाते हैं और जहाँ होता है वो उनको प्रेशर में लाते हैं और ये सारी कार्रवाई करते हैं। और मैंने ये मुकदमा अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है कि अल्लाह तू इनको हिदायत दे और मेरी मदद फरमा। जाफर साहब, आपने तो कराची की हम बात करते हैं तो आपकी बड़ी कराची के हवाले से बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं, तो इस मामले का जब हुआ है तो लोगों ने आपसे रब्ता क्यों बड़े हैं लोगों ने? मेरे दूध शरीक भाई है अकील करीम डेडी, उन तक को मैंने नहीं बताया। मैं सारे मसाइल अपने आप खुद हल करता हूँ, न बच्चों को भी नहीं बोलता तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत, ताकत और वो दी है कि मैं अपना मसाइल खुद हल करूँ। मुझे किसी का सहारे की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल की जरूरत से कि हम भी विशाल साहब के मसले को आगे पहुंचा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं हमारे से? मैं ये चाहता हूँ आईजी साहब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब से, ये मेरी मौजूदा रिक्वेस्ट है कि आप एफआईआर जो भी है इसको 2010-25 टीपू थाने की, इसकी री इन्वेस्टिगेशन कराएं। मेरे पास सारे सबूत वीडियो में, राइटिंग में है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये आईओ अलीम मेहर का कारिंदा है और मैडम भी अलीम मेहर के कहने पे सारी कार्रवाई कर रही है। इसकी फ्री एंड फेयर री इन्वेस्टिगेशन कराएं आईजी साहब, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज जी बिल्कुल बड़ा अच्छा इन्होंने हल दिया है और इन्होंने कहा है कि आप जो है इसकी एफआईआर की जो है वो तहकीकात दोबारा करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जाफर साहब ने खुद कहा कि अकील कम्युनिटी बहुत बड़ा नाम है, उसके दूध शरीक भाई हैं और चुनाई फैमिली जो है हम जिक्र करते हैं, चुनाई फैमिली का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है कराची की तरक्की में। और चुनाई साहब जो है खुद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आर्मी मॉनिटरिंग सेल बना था तो उसमें जो है जाफर चुनाई साहब जो है बड़े अहम जो है कराची की तरक्की के लिए हर जगह आपको नजर आते थे। और जो पुराने सीनियर साफी जितने भी हैं वो तमाम जाफर चुनाई साहब को जानते हैं। फिर जब उन्होंने अपना अखबार निकाला तो उस अखबार में बड़े नामवर साफी जो हैं, नवाज भुट्टो साहब थे, काशिफ हुसैन थे, जीएम जमाली थे, मैं था, नादिर शाह साहब यहाँ पर आते थे, मंसूर दुरानी थे, आरिफ महमूद साहब थे, इसके अलावा जो है रजा जाफरी थे, जरनगीन थी खातून, और शायद मेरा कोई नाम रह भी जाए, मुख्तार भाई जी थे। तो बड़े बड़े मंसूर दुरानी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सीनियर साफी जो हैं इनके जो है वो शागिर्दी में रहे और बड़ा एक बेहतरीन माहौल होता था। आजकल जितने मीडिया वर्कर जो है जुल्म हो रहा है, तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, वो दौर था कि हमें आज भी याद है कि पब्लिक न्यूज का शानदार दौर था, फिक्स टाइम पे तनख्वाह मिल जानी। उस जमाने में एक टेंगो जो है वो कार्ड मिलता था यू फोन का, हर रिपोर्टर का वो मोबाइल फोन का जो है वो कार्ड जाफर चुनाई साहब की जानिब से दिया जाता था, वक्त पे तनख्वाह मिलती थी। ये यकीन तौर पर मेरा भी हक है, उन तमाम साथियों को भी हक है जिन्होंने काम किया और उन तमाम अफराद का जो जाफर चुनाई साहब से राब्ते में रहे। मेरे ख्याल में इस मसले को मंजराम पर लाएं। ये शख्स जो इस वक्त जो है व्हील चेयर पर हैं, इनके खिलाफ जो है ये एफआईआर किसी की। मैं 10 साल से कैंसर का मरीज हूँ। मेरी किडनी एक है, प्रोस्टेट कैंसर है, 45 रेडिएशन हुई है, 2 स्टंट लगे हुए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। 3-4 घंटे कहीं जाना हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। और इन्होंने एफआईआर में लिखा है कि मैंने इनको इनके घर में घुसकर मारा है। अल्लाह का खौफ करें मैडम, आपको भी कहता हूँ अल्लाह को जवाब दे हैं आप। ओए होए, क्या यानी आप ये देखें, कैंसर के मरीज हैं, चल नहीं सकते हैं, आप बता रहे हैं कि स्टेंट 2 डले हुए हैं, अब पीछे जाएंगे कि वो सिलेंडर साथ लेके चलते हैं। भी बता रहे थे कुछ देर कि जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैंने पूछा आप अमेरिका नहीं जा रहे, काफी
हो गए, कह रहे यार मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकता, मुझे जो है सिलेंडर साथ रखना पड़ता है, जाऊंगा लेकिन मेरी सेहत का ये हाल है। मतलब बाई एरोप्लेन का सफर नहीं कर सकता, लेकिन इनको बिजनेस क्लास अलाउ है वहां से गवर्नमेंट की जानब से, लेकिन बावजूद इसके, और ये चौथी मंजिल पर जाएंगे और वहां से वो उठाएंगे। अजीब तरीन नाअहली किस्म की जो है वो मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि जो FIR दर्ज की गई है। मेरे ख्याल में आईजी साहब को फौरन नोटिस देना चाहिए और उन अफसरान के खिलाफ कि जिन्होंने ऐसे एक मौजूद शख्सियत के खिलाफ जो है बेबुनियाद मुकदमा बनाए, उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने भाई आफताब हुसैन और फाहम जाफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।